दर्शन करना है। अब मैया कहने लगी मुझे तो देखने से ही ऐसा लगता है ये कोई बड़े सन्यासी बाबा है, और देखो जो गले में नांग और इनके जो आभूषण पहने हुए हैं, मुझे ही डर लग रहा है, यदि मेरे बालक के लिए डर नहीं लगेगा। तो मैया डरने लगी कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर मैं लाला के दरस नहीं करा पाऊंगी। तुम कहो तो दान में तुम्हारे लिए अन्न दान दूं, तुम कहो तो मैं वस्त्र दान दूं, तुम कहो तो भाई गौ दान दूं, तुम कहो तो भाई भूमि दान दूं, मगर मैं तुम्हारे लिए लला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब महाराज भोलेनाथ जी कहने लगे हे मैया, हम बहुत दूर से आए हैं, तपस्या में बैठे हुए थे, मगर हमने सुना कि लाला का जन्म उत्सव हो रहा है, चलो हम जाकर दर्शन कर आए। मैया कहने लगी अरे भगवान, मेरे भाई इतना छोटा सा जो पुत्र है, उस पुत्र के पीछे भेष बदल बदल कर आ रहे हैं। तो भोलेनाथ ने भी कहा मैया मुझसे डरो मती, क्योंकि जो तेरा घर जो छोड़ा हुआ है ना, वो जगत का पालनहार है। फिर मैया के अंदर ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया, देखो मुझे मीठी मीठी बात करके जाल में फंसा रहे हैं, नहीं कि मैं लला का वह दर्शन नहीं करा सकती। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा का अवतार लेने का एक ही वह उद्देश्य होता है, भक्तों के आनंद कैसे मिले, मेरे निष्कामी प्रेम है वो खुशी कैसे हो सकते हैं, इसलिए आता है। यमुना जी में वह कालिया नांग रहता है, यमुना जी कहती हैं भक्तों का वह कालिया नांग कहते हैं, इंद्रिया आदि को वह भक्त रूपी यमुना जी में जब वह इंद्रिया आदि रूप कालिया नांग को आता है तो वह भक्त रूपी यमुना प्रसिद्ध हो जाती है। कन्हैया ने मन में वह निश्चय किया मुझे कालिया नांग पर वह नृत्य करना है। इसी प्रकार से महाराज भगवान श्री कृष्ण का वह कालिया नांग पर वह नृत्य भी होता है और कालिया नांग का भी प्रहंत करते हैं। संक्षेप में इन कथाओं के लिए ले रहे हैं क्योंकि आज अपने लिए गोवर्धन पूजन भी करना है और भी जो अपने उत्सव हैं उनके लिए समय के साथ में मनाना है। इसी प्रकार से महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या है साम्राज्य की बात है, साम्राज्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो अपने आप छूट जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए फिर वह इंद्र की वह पूजा करते हैं। महाराज इंद्र का वह यज्ञ करते हैं। महाराज हजारों मन तिल हजारों मन हमारे मन चावल हजारों मन वह घी आदि सामग्री द्वारा वह हवन होता है, यज्ञ होता है, इंद्र की वह पूजन होती है। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में तो वह हो गया अभिमान। इंद्र को जरा उद्दंड हो गए हैं, ब्रजवासियों को जब मिल गया तो वह भटकने की जरूरत क्योंकि महाराज ऐसा बताया गया है दृढ़ और श्रद्धा एक ही देवताओं में रखना चाहिए, क्योंकि भ्रमित नहीं रहना चाहिए। कई लोग महाराज काम यदि सिद्ध नहीं होता है तो पहले भगवान श्री राम के सेवक होते हैं पर हनुमान जी के हो जाते हैं, कुछ समय यदि सिद्ध होता हुआ नहीं दिखता है दुर्गा जी के पास में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं, मानो सभी देवता हमारे पूजनीय हैं, सब में श्रद्धा रखो, भाव रखो। एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए। तो इसी प्रकार से महाराज, लेकिन इनमें से जब मैं कहूं कि तुम इंद्र की पूजा
बंद करो तो मैं भगवान हूं, या मेरी पूजा करो तो मैं मालूम ब्रजवासी क्या कहेंगे। मुंह धोना आता नहीं है, ये भगवान वैसा ही बनता फिरता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी पूजन करो, ऐसा कुछ भाई नाटक करो इंद्र कबा अभिमान उद्दंडता दूर हो जाए पूजा बंद होने से, और मेरे सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिल जाए। मेरा जो वास्तव का रूप है गिरिराज जी महाराज है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं महाराज, ये वृंदावन की जो लीला हुई है ना, भगवान ने जो वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में, नंदग्राम में जो लीला की है ना, ये दर्शन करने वाली लीलाएं हैं। जो व्यक्ति इन भाव से इन लीलाओं के लिए सुनता है, श्रद्धा से गाता है, तो वह पुण्य का भागी होता है। कहते हैं भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भावना में यदि अपने भाव है, भाव से हम कथा के लिए भी श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानिए पुण्य के आप भागी हैं। तो महाराज मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इस समय कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष में देव है, ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ है, जो प्रत्यक्ष रूप से गोवर्धन है, जो पर्वत है ना, जो प्रत्यक्ष देवता है। और भारत में द्वितीय स्थान बताया गया है तिरुपति बालाजी सरकार, ये भी बहुत प्राचीन स्थान बताया गया है। मैंने ऐसा लोगों को देखा है जो वृंदावन में जाते हैं महाराज। वृंदावन तो महाराज एक धाम है, तीर्थ है, मगर हम लोगों की आस्थाएं देखते हो ना, पिकनिक की तौर पर जाते हैं, ये गलत है। वृंदावन कोई घूमने का कोई तीर्थ नहीं है, पिकनिक करने का कोई तीर्थ नहीं है भैया। कई कई लोग तो महाराज हनीमून मनाने जाते हैं, ऐसा नहीं है महाराज। क्योंकि वृंदावन की धूल धूल में, लता लताओं में, पता पताओं में भगवान का वास है। क्योंकि एक दृष्टि से हम वृंदावन के लिए देखें तो महाराज भगवान का धाम ही तो है। भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान ने अवतार लिया है, तो उस तीर्थ में हम जाएं तो ऐसा सोचकर ना जाएं पिकनिक पार्टी के लिए घर ही छोड़कर जाएं। मन में ऐसा भाव करके जाएं कि हम तीर्थ में जा रहे, घूमने का उद्देश्य करके ना जाएं, दर्शन का उद्देश्य बनाकर जाएं। पहले के महाराज तीर्थ यात्रा पे लोग निकलते थे ना, जानकारी होती थी कि हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग तीर्थों के लिए जा रहे हैं, तो महाराज हमारे जो रिश्तेदार लोग रहते थे वो आते थे हमारे घर पर, कि हमारे जो घर के जो नाते रिश्तेदार थे वो विदाई करने के लिए आते थे। अब महाराज अब तो तब पता पड़ता कभी कहां परसाताओं को भेजाओ तो कमतरा घूमने गए थे, तीर्थ गए थे महाराज। अब बताइए इतना जमीन आसमान में परिवर्तन हो गया। आते आते हम धर्म के जो मार्ग हैं, धर्म के जो रास्ते हैं, उनके लिए भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यदि गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनका पूरा मेरी पूजा का फल मिलेगा।
जो सात कोष की जो परिक्रमा का जो भाव बताया गया है महाराज, गिरिराज जो पूजन बताई गई है, आज हम भी यहाँ पर सभी लोग, अच्छा ये बताइए यहाँ पर सभी भक्त लोग विराजमान हैं, कौन कौन माता बहनें भाई बंधुओं वृंदावन नहीं गए हैं? सभी लोग गए ना? अच्छा नहीं गए, अच्छा चलो अच्छा लो चला फिर बगैर ब्लाउज आई, चलो अच्छा है, भगवान की कृपा हो रही है। आज गिरिराज जी धरण अपने यहीं पे हैं, सभी लोग आज गिरिराज जी की पूजन करेंगे, मन में ऐसा भाव लाना है। महाराज हम में क्या सामर्थ्य है, हम आप लोगों के लिए ले आ जा पाए। कहते हैं तीर्थों की कृपा और अनुष्ठान करने की, जब परमात्मा की जो कृपा होती है तभी आज्ञा मिलती है उनकी, तब कहीं हम तीर्थ जा पाते हैं। एक से एक पैसा वाले हैं, एक से एक धनटी लोग हैं, पैसा तो है मगर उनके पास में समय नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है परमात्मा की बहुत विशेष कृपा होती है। जो व्यक्ति वृंदावन गए तब भी ठीक है, और जो व्यक्ति वृंदावन नहीं गए हैं तो मन में ऐसा भाव लाना है, आज गिरिराज जी की पूजन अपन यहीं पर करेंगे। तो महाराज मैया बोली बेटा जीव पूजा का कोई भोग बन रहा है, और जो पूजा बालक के बिना ना आए भीतर नहीं आवे। कन्हैया के मन में बोला सबसे बड़े जीव हम बड़े हुए हैं 7 वर्ष का महाराज, इसी प्रकार बालक हो गए हैं भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हुए, बाल लीलाएं होते हुए समय व्यतीत हो रहा है। गोविंद रोने लगे, रोते रोते नंद बाबा के पास आए, बड़े ही सामग्री वहां बन रही है महाराज, 7 तल चावल घी सब मिलाकर हवन सामग्री तैयारी कर रहे हैं। लला को रोते भैया देखो, नंद बाबा बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बाबा मैया घर में बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं महाराज, 56 प्रकार से सामग्रियां बन रही हैं। अब महाराज लला ने इंद्र को, हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, अरे क्या बादल वर्षा करते हैं ना, उनका रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा यज्ञ करें तो भाई इंद्र महाराज वर्षा करें, इंद्र महाराज वर्षा करें तो भाई हरी भरी भूमि होए, अन्न की वृद्धि होए। महाराज इंद्र की पूजा के लिए तो तेरी मैया सामग्री बना रही है, बुरा नहीं माने तो मैं बोलूं कुछ? कहने लगा हाँ बोलो। कर्मणाम जायते जंतो कर्मणम विलयायते। बाबा जीव का जन्म कर्म से ही हो, जीव की मृत्यु कर्म से ही होए। यदि ईश्वर का नाम का कोई चीज है वो है फल, वही है दया, धर्म बताया गया है, कर्म बताया गया है। कर्म नया करे तो महाराज फल नहीं मिल सकता, कर्म करना बहुत विशेष बताया गया है। अब कई लोग महाराज भाग्य पर निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कर्म करने से भी वह भाग्य बदल जाता है, इसलिए ये कर्म भूमि है। आप कर्म करोगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। मेहनत करने में वह पीछे नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा से, भाव से, ईमानदारी से
जो व्यक्ति का जहां जहां पर डिपार्ट रहता है, जो व्यक्ति जैसी जो व्यवस्थाओं का कार्य करता है, उसे पूर्ण रूप से ईमानदारी से करते रहना चाहिए, क्योंकि देने वाला कोई और है। हमें अपनी स्वयं की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के लिए जगत की चिंता है। जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति का दाना पानी जहां लिखा रहता है, उसे नियुक्त किया जाता है। तो महाराज, मेरा कहने का तात्पर्य है, कर्म से वंचित नहीं रहना चाहिए, कर्म ईमानदारी से करते रहना चाहिए। बाबा एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज जी की पूजा करो। मैं आपको वचन देता हूं बाबा जी, गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। मांग कर तुमसे भोग लेंगे, तुम पूजा करो, देखो फिर कितनी प्रसन्नताएं होंगी, कितना आनंद होगा हमारे यहाँ पर। ब्रजवासी बोले, लला तेरा कहवे सिवाय इंद्री कि वह पूजा बंद है, हम नहीं कर सकते। यदि हमने पूजा बंद कर दी तो वह इंद्र वह हम पर क्रोधित हो जाएंगे। गिरिराज जी की पूजा करो सही, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं। पहली शर्त है कि गिरिराज जी की हमारी वह टूटी फूटी सेवा से कुछ होना ही चाहिए। दूसरी बात है लला दूसरी शर्त है कि तुलसी बस छोड़ दी तो थाली सजा दी, आंखें बंद की तो भोग लग गया, गिरिराज जी महाराज प्रकट हो जाएंगे या भोग स्वीकार कर लेंगे। तुम श्रद्धा से तुम्हारा भोग पालेंगे। यदि उसे भोग में तुलसी का थोड़ा पत्ता रख देना, मेरे गोविंद उस प्रसादी के लिए वह स्वीकार कर लेंगे। तीसरी शर्त, इंद्र महाराज नाराज हो जाएं, उसकी वह पूजा बंद करने से जो कुपित होंगे ही, कुछ गड़बड़ करने लगे तो चिंतित मत होना तुम लोग। तुम्हारे गिरिराज जी महाराज को हमारी सुरक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे सब कुछ गिरिराज जी महाराज ही हैं। हमें इन पर ही समर्पण होना है सबके लिए। कन्हैया बोला, ठीक है, गिरिराज जी महाराज के बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार से वह तुम लोगों को सुरक्षा करेंगे। पर लल्ला, हम तो जाने नहीं भाई कैसा कैसा विधान करना पड़ता है। तुम हमारे साथ हो, तुम हमारे लिए बताते चलो, हमारा मार्गदर्शन करते चलो, हम वैसा ही करते चलेंगे। अब महाराज कन्हैया बोले 56 प्रकार के भाई भोग बनवाओ। हमारे गिरिराज जी महाराज 56 प्रकार की प्रसादी से प्रसन्न हो जाते हैं। देखो आज भगवान की दिव्य कृपा, आप ही मिला हो, चिंता मत। तो उसी प्रकार से महाराज 56 प्रकार की प्रसादी तैयारी कर ली। कन्हैया बोले, ठीक है, गिरिराज जी महाराज बड़े प्रसन्नता के साथ वह 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं महाराज। अब महाराज इसी प्रकार से 56 का भोग बन रहे हैं महाराज। एक से एक स्वादिष्ट छेना जानते हो, यूपी में अधिकतर पहचानते छेना कैसे बोलते हैं, व्हाइट कलर के सफेद छेना, रसगुल्ला कई प्रकार से महाराज। अब कई प्रकार से मिठाइयां बनने के लिए आदेश दे दिया, कई प्रकार से प्रसादी तैयारी हो रही है और राजभोग तैयार हो रहा है। गुलाब जामुन बन रही है, चाउमीन बन रही है महाराज, पकौड़ी बन रही है, जलेबी बन रही है। अब महाराज उसके बाद में खीर बनी महाराज। कई प्रकार से खीर बनती है, साबूदानों की खीर, चावलों की खीर, मोरदानों की खीर। अब महाराज इसी प्रकार से
मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं, नमकीन, चावल, मेवा, मिष्ठान, अलग अलग तरह से दही, माखन, मिश्री। और महाराज मैं तो भैया गिरिराज जी के शरण में जाते हैं, सभी भक्त लोग कहने लगे लला भगवान प्रसन्न हो तो जाएंगे। कहले तुम चिंता मत करो, तुम तो 56 प्रकार की प्रसादी तैयारी करो, प्रसादी के लिए स्वीकार कर लेंगे और सभी भक्तों को प्रसन्न हो जाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार मुकुट विराज